लेकिन यह कथा बहुत पूर्व आचार्यों से सुना गया है। यह कथा बहुत रसमय है। यहाँ तक की कथा है कि जैसे भगवान के सखाओं ने जल को पिया तो उनका प्राणांत हो गया। भगवान ने अपने शक्ति से सभी ग्वाल बालों को जीवित किया और कूद करके कालिय नाग को रमणक द्वीप भेज दिया। लेकिन जो गेंद की कथा आती है, जो भगवान ने गेंद फेंका, वह कथा मूलतः भागवत में नहीं है। लेकिन यह प्रसंग बहुत चर्चित है, संतों के द्वारा यह गाया हुआ है। तो किसी ऋषि का मतांतर होगा। तो एक बार भगवान ने विचार बनाया, चलो चल करके हम लोग कुछ खेल खेलते हैं। तो भगवान सभी सखाओं के साथ में कालिय दह पर खेलने गए। जब सभी सखा गए तो ये हुआ कि कौन सा खेल खेले। तो कोई कहे क्रिकेट खेले, कोई कहे कबड्डी खेले, कोई कहे फुटबॉल खेले। तो सब सखाओं ने मिल करके कहा चलो हम चल करके क्रिकेट खेलते हैं। कंदुक क्रीड़ा, ये क्रिकेट जो है ये अभी उसका नाम दिया गया है, पहले उसका नाम कंदुक क्रीड़ा था। जैसे राम जी भी इस खेल को खेले हैं। एक खेल ये है कि गेंद से व्यक्ति कुछ गिट्टों को लेकर के एकत्रित करता है। दो दल होते हैं, उसमें जो टॉस को जीतता है वह उस गिट्टी पर उस गेंद से मारता है। दूसरा दल उसको पकड़ करके लाता है, तब तक जो मारा रहता है उस गिट्टे को एक दूसरे पर रख देता है। जब तक रखते रखते अगर दूसरा व्यक्ति गेंद मार दिया तो फिर वह दल हार जाता है। अगर मारने से पहले उस गिट्टे को एक दूसरे पर रख दिया तो विजयी हो जाता है। इसी को कंदुक क्रीड़ा कहते हैं। भगवान ने कहा चलो चल करके हम लोग कंदुक क्रीड़ा खेलते हैं, लेकिन गेंद तो है नहीं, गेंद कहाँ से लाएं। भगवान के सखा ने कहा अरे दो लड़ुआ है मेरे पास, चलो इसी से खेलेंगे और जब फूट जाएगा तो इसको बाल भोग कर लेंगे। भगवान ने कहा वैसे काम नहीं चलेगा, गेंद की उपाय करो। तब तक भगवान का मित्र श्री रामा था, वह कहा कि मेरे पास गेंद है, लेकिन मैं गेंद उसी शर्त पर दूंगा कि मेरा गेंद अगर कहीं भूल जाए, फूट जाए, टूट जाए तो इसका जिम्मेदारी कोई होगा। सखाओं ने कहा अरे श्री रामा तुम भी खेलोगे हम भी खेलेंगे, तो अगर गेंद कहीं भूल जाता है, फूट जाता है तो आधा हक तुम्हारा आधा हक हमारा। श्री रामा कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, जो कहेगा कि हम गेंद देंगे उसी को मैं अपना गेंद दूंगा। भगवान ने कहा तेरी गेंद की सारी जिम्मेदारी मेरी, अब तू गेंद दे दे। भगवान को श्री रामा ने गेंद दे दिया। मधुमंगल भी साथ में है, भगवान वही कंदुक क्रीड़ा खेल रहे हैं। खेलते खेलते भगवान ने क्या किया कि गेंद को जानबूझ करके यमुना जी में डाल दिया। और जैसे यमुना जी में डाला अब तो श्री रामा रोने लगा। मधुमंगल समझाए अरे लाला चल घर चलते हैं, घर चल करके दे देते हैं। नहीं मुझे अभी यही चाहिए, अब मुझे वही गेंद चाहिए। एकदम ठान दिया कि नहीं मैं जा नहीं सकता जब तक गेंद नहीं लूंगा। भगवान देखते देखते उस कदम के वृक्ष पर चढ़े और चढ़ करके यमुना जी में छलांग लगा दिया। और जैसे ही यमुना जी में छलांग लगाया सीधे पाताल लोक पहुंच गए। वहां कालिय नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। नाग पत्नियों ने जब देखा तो कहा अरे आप कहां से यहां आ गए, आप जल्दी भाग जाओ नहीं तो मेरे स्वामी अगर जग गए तो छोड़ेंगे नहीं।
भगवान ने कहा मैं तुम्हारे स्वामी को जगाने के लिए आया हूं, या तो तुम जगा दो और नहीं तो हम जगाएंगे। नागपत्नियों ने कहा आप अपनी मृत्यु को जगाओगे, हम नहीं जगा सकती। तो भगवान ने अपने चरणों की ठोकर मारा और कालिया नाग उठा, भगवान को अपने में लपेट लिया। भगवान ने रूप बड़ा किया, शरीर को बढ़ाया, कालिया नाग का शरीर टूट गया। भगवान खेलते खेलते उस कालिया नाग के फन पर चढ़ गए और चढ़ करके तांडव नृत्य करने लगे। तांडव गति निंदन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति निंदन पर नाचत गिरधारी। तांडव करने लगे। जब तांडव करने लगे तो कालिया नाग विष के जगह अब खून की उल्टी करने लगा। जब खून की उल्टी करने लगा तो नाग पत्नियों को लगा कि लग रहा है कि इस तरह कुछ देर और नृत्य किए तो मेरे पति तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके और भगवान से स्तुति करने लगी। न्यायो ही दंड कृत किल विशेष तवावतार खलनी ग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्यदृष्टे भक्ते दमं फल देवानुसं। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप तो न्यायाधीश है, आप सबकी रक्षा करते हैं, आप मेरे पतिदेव को छोड़ दें। मैं भी आपकी भजन करती हूँ। माना कि मेरे पतिदेव आपके भजन नहीं करते, लेकिन हम अपने जेठ जी शेष नाग से आपकी कथा सुनती हैं, इसलिए आप इनको क्षमा कर दें। भगवान ने कहा कि आप कह रही हो कि क्षमा कर दें, यह और अकड़ दिखा रहा है। जैसे नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया तो भगवान कालिया नाग के सर से नीचे उतर गए। जब नीचे उतरे तो नाग पत्नियों ने कहा मैंने तो स्तुति कर ली, आप भी स्तुति कर लो। तब बहुत विचित्र ढंग से कालिया नाग ने भगवान की स्तुति किया। स्तुति करने के बाद पूछा कि आप ये बताइए कि संसार को किसने बनाया। भगवान ने कहा मैंने बनाया। तब पूछा कि संसार में सर्पों को कौन बनाया। भगवान ने कहा मैंने बनाया। फिर कालिया नाग ने कहा कि संसार में सर्पों को आपने बनाया, तो सर्पों में विष कौन भरा। भगवान कहा मैंने। तो सर्पों का फिर तामसी स्वभाव किसने दिया। भगवान ने कहा मैंने। कालिया नाग ने कहा जब सब कुछ आपका था तो मैंने आपको समर्पित कर दिया, तो इसमें मेरा क्या दोष है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कालिया नाग ने कहा जब तन मन सब कुछ आपका है तो मैंने आपको समर्पित कर दिया, तो इसमें बुरा क्या हुआ। भगवान ने कहा तुम इस यमुना जी को छोड़ करके और रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया नाग ने कहा कि महाराज रमणक द्वीप में आपका जो सारथी गरुड़ है मुझे खा जाएंगे। भगवान ने कहा मेरे जो चरण चिन्ह तुम्हारे सर पर लग गए हैं, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान ने कालिया नाग को रमणक द्वीप भेज दिया।